रुख करेंगे मौजूदा दौर के सबसे बड़े राजनीतिक बहस के विषय की ओर। जी हां, राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। एक सीट पर जेएमएम की जीत पक्की है, लेकिन दूसरी सीट पर लड़ाई है। हालांकि आंकड़े महागठबंधन के पक्ष में है, लेकिन बीजेपी ने भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर लिया है। दूसरी ओर सीट पर यानी कि दूसरी सीट पर कांग्रेस ने अपनी दावेदारी जताई है। यह रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। शुक्रवार को हेमंत सोरेन से मिलेंगे कांग्रेस प्रभारी। एक सीट पर दावेदारी पेश करेगी कांग्रेस। जेएमएम से अंजनी सोरेन ने चुनाव लड़ने की जताई इच्छा। झारखंड में 18 जून को राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। इसे लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर एक सीट पर दावेदारी पेश करेंगे। हमारे प्रभारी जी और सबको की इच्छा है कि एक सीट इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस को मिले। इधर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की बेटी और सीएम हेमंत सोरेन की बहन अंजनी सोरेन ने राज्यसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। ओडिशा में जेएमएम की प्रदेश अध्यक्ष अंजनी सोरेन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुकी हैं। उन्होंने अपनी भावना से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को अवगत भी करा दिया है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को लेना है। कोई भी सोरेन परिवार का सदस्य जाएगा तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता की भावनाओं के अनुरूप होगी, झारखंडी भावनाओं के अनुरूप होगी, लेकिन अंतिम फैसला हेमंत जी करेंगे, करना भी चाहिए, और वो जो करेंगे वो हम सभी को मान्य होगा। एक सीट पर जीत के लिए चाहिए 28 विधायकों के वोट। महागठबंधन के पास दोनों सीट जीतने के लिए जरूरी आंकड़ा जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और सीपीआई-एमएल के 2 विधायक। दूसरी सीट जीतने के लिए महागठबंधन को रहना होगा एकजुट। एनडीए के 24 विधायक, एक सीट जीतने के लिए चाहिए 4 और वोट। बीजेपी के 21, आजसू जेडीयू और एलजेपी रामविलास के 1-1 विधायक। जेएलकेएम विधायक जयराम महतो किसी गठबंधन में नहीं। आंकड़ों के लिहाज से महागठबंधन दोनों सीट जीत सकता है, लेकिन दूसरी सीट जीतने के लिए हर हाल में महागठबंधन को एकजुट रहना होगा। यानी जेएमएम कांग्रेस के अलावा आरजेडी और माले का भी वोट अहम होगा। लेकिन इस बीच बीजेपी ने भी उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवार की रेस में मौजूदा राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश के अलावा पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, पूर्व मेयर आशा लकड़ा समेत कई नाम हैं। लेकिन पार्टी का कहना है कि प्रदेश चुनाव समिति ने नामों की लिस्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। अब केंद्रीय नेतृत्व को अंतिम फैसला लेना है। आत्मा की आवाज से जो हमारे शीर्ष सदस्य घट रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वैसे लोग जो झारखंड का भला चाहते हैं पसंद करेंगे, और हमारे जो भी घोषित प्रत्याशी होंगे वो राज्यसभा के चुनाव में विजयी होंगे। जितने भी नाम थे उस पर चर्चा की गई, और उसके बाद में जो हमारे परंपरा है उसके अनुसार हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, संगठन मंत्री प्रदेश के थे, नेता विरोधी दल, ऐसे जो प्रमुख हमारे लोग हैं, इनको अधिकृत किया गया है कि आप सारे विषयों को लेकर के दिल्ली में जाइए और अलग अलग परिस्थितियों पर जो भी उनका जिज्ञासा हो उसको आप पूर्ण करिए, जिज्ञासा को बताइए, और उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा, प्रदेश अपने तरफ से जो फीडबैक देना होगा वो देगा। सवाल यह है कि एनडीए के पास 24 विधायक हैं, जबकि एक सीट पर जीत के लिए 28 वोट की जरूरत होगी। ऐसे में बाकी के 4 वोटों का जुगाड़ कहां से होगा? दूसरी ओर अगर कांग्रेस उम्मीदवार उतारती है तो जीत का सेहरा तभी बंध सकेगा जब उसे जेएमएम के अलावा आरजेडी और माले विधायकों के भी समर्थन मिले। ऐसे में आरजेडी और माले विधायकों का रुख ये तय करेगा कि दूसरी सीट किसके पाले में जाएगी। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश विपिन और रुचि की रिपोर्ट। तो 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। 18 जून को वोटिंग होने वाली है और चुनावी परिणाम भी उसी दिन आएंगे।
झारखंड में भी 2 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग होने वाली है और इसको लेकर सरगर्मी अभी से बढ़ी हुई है। देखिए, महागठबंधन के पास पर्याप्त आंकड़ा है, यानी कि एक वोट के लिए 28 विधायक होने चाहिए, मतलब एक सीट के लिए 28 विधायक होने चाहिए और 28 गुने 2 यानी कि 56 विधायक महागठबंधन के पास हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा 34 विधायकों के साथ एक सीट को लेकर पूरी तरह सेफ है, लेकिन दूसरी सीट के दावेदारी महागठबंधन में जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, दूसरे नंबर की पार्टी 16 विधायक उनके पास है, यानी कि अगर कांग्रेस के उम्मीदवार को जीतना है तो महागठबंधन के साथियों का साथ मिलना जरूरी होगा, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या माले हो। सब अगर एकजुट रहते हैं तो दूसरे सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में जा सकती है। अब एनडीए की तरफ रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कुल 21 सीट है, 3 सीट और जोड़ देते हैं। आरजेपी एलजेपी रामविलास के पास 1 सीट है, 1 सीट जेडीयू के पास है और 1 सीट आजसू पार्टी के पास है। कुल जमा 24 सीट होते हैं, यानी कि 28 के आंकड़े तक पहुंचने के लिए अब भी 4 विधायकों की कमी हो रही है। अब सवाल यह है कि ये 4 विधायक कहां से आएंगे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस पार्टी हो, ये लगातार आरोप लगा रही है कि आने वाले दिनों में हॉर्स ट्रेडिंग हो सकता है, विधायक खरीदे जा सकते हैं और इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही है। लेकिन अब दावेदारियां भी आनी शुरू हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए अंजलि सोरेन ने साफ तौर पर अपनी इच्छा जताई है कि वो राज्यसभा जाना चाहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह कहा जा रहा है कि समर्पित कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा। माहौल पूरा गर्म है। कल कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आने वाले हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात होने वाली है, सबकी नजरें टिकी होंगी। लेकिन फिलहाल हमारी नजरें टिकी हैं हमारे अपने गेस्ट पैनल पर। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है, हमने आपसे परिचय करा दिया है। भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। प्रतुल शाहदेव जी, 24 विधायक आपके पास हैं, जादुई आंकड़ा 28 का है, 4 विधायक कहां से जुटाइएगा सर? और इसी पर कांग्रेस पार्टी करे, थोड़ा तो बड़ा दिल दिखा देते, जाने देते महागठबंधन के खाते में दोनों। आयुष, सबसे पहले आज कर्नाटका के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शिव कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। हमारी शुभकामना है कि उनका कार्यकाल सफल हो। जिस तरीके का खींचतान पिछले 1.5 वर्षों से हुआ वो आगे नहीं दिखे। बहुत बधाई माननीय राहुल गांधी जी को, जो लाल किताब संविधान के लेकर पूरे देश में घूमते थे और कहते थे कि ओबीसी के सच्चे हितैषी हैं और ओबीसी के हित में वो तमाम चीज़ें कहा करते थे। लेकिन कांग्रेस का सिर्फ एक ओबीसी मुख्यमंत्री था साहब, जो कुरुवा जाति से आता था। कुरुवा जाति से आने वाले उस मुख्यमंत्री को भी इन्होंने ओबीसी समुदाय से जो आते थे उनको आज हटा दिया। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनकर सिद्धरमैया की विदाई हो गई। तो अब कहते हैं ना कि यू शुड डू व्हाट यू प्रीच, जो आप कहते हैं वो आपको दिखलाना भी चाहिए। तो कहाँ कांग्रेस ओबीसी की वकालत करती है और आज पूरे देश में इनका एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री नहीं है। लौटते हैं राज्यसभा चुनाव की ओर। आयुष, ये संविधान में दिया गया अधिकार है जिसके तहत हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखिए, संविधान का जो आर्टिकल 327 है वो स्पष्ट रूप से कहता है कि चुनावों को लेकर कुछ भी है वो पार्लियामेंट को अधिकार है वो एक्ट बनाने का, और उसी के तहत पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 बनाया। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के अनुच्छेद 32 में साफ लिखा है कि एनी वन कैन बी नॉमिनेटेड टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कोई भी चुनाव लड़ सकता है। सेक्शन 33 में लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में कि वो दलगत से, अगर दल से आ रहा है तो उसकी क्या जो है प्रोसेस होगी। भाई साहब, हम कहाँ गलत कर रहे हैं? हम तो अपने अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं उसके तहत चुनाव लड़ रहे हैं, और हम चुनाव लड़ रहे हैं बेहतर परिणाम के लिए। हार जीत तो खेल का सिक्के का 2 पहलू होता है। तो इसमें अगर जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बौखलाहट दिखी, उन्होंने ईडी और सीबीआई को कहा कि इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और वो चुनाव पर निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी। साहब, क्यों आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब रणनीति के तहत किसी उम्मीदवार को उतार रही है या संविधान में दी गई शक्तियों के तहत उम्मीदवार को उतार रही है तो आपको हॉर्स ट्रेडिंग दिखता है? और कांग्रेस जब यही काम करती है तो भाई वो लगता है कि नहीं साहब, ये तो रणनीति का हिस्सा है। जेएमएम के जो महासचिव, उन्होंने पत्र लिखकर क्या कहा? ईडी सीबीआई को आना चाहिए, इलेक्शन की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। उन्होंने एसीबी को भी इन्वॉल्व करने की बात कही थी। चलिए, एक चीज का शुक्रिया है कि कम से कम उन्हें ईडी और सीबीआई पर विश्वास तो हुआ। हम भी चाहते ईडी सीबीआई आए और पूरे इलेक्शन की मॉनिटरिंग करे, और जब इलेक्शन की मॉनिटरिंग करे ना तो एक नजर जरा राज्य के हालात पे, जिस पे उनकी निगरानी पहले से, उस पर भी दे दे। लेकिन जेएमएम ने ईडी सीबीआई पर भरोसा जताया है, ये बड़ा हर्ष का विषय है। देखिए, अब कांग्रेस कहती है कि हम क्यों लड़ रहे हैं, नंबर हमारे पक्ष में नहीं है साहब। इसमें मैं आपको बताऊं पहले 2 उदाहरण। आप 2017 का गुजरात का अगर राज्यसभा का चुनाव देखेंगे तो अहमद पटेल साहब, जो बहुत बड़े नेता थे, गुजरात के राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़े नेता थे, वो राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे।
टच एंड गो था, बिल्कुल कांटे की टक्कर थी, जीत भी सकते थे, नहीं भी जीत सकते थे। हमने तो कभी आपत्ति नहीं की वो क्यों लड़ रहे थे, और एग्जैक्ट जितने वोट चाहिए थे उन्हें, मुझे लगता है 46 वोट चाहिए थे, एग्जैक्ट उतने ही वोट आए, एक वोट कम आता तो हार जाते, वो जीत गए। हमने तो कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि वहां भी जो चुनाव था बड़ा विवादास्पद था। अब देखिए यहाँ का जो 2026 में हरियाणा का जो चुनाव था, उसमें कौन लड़ रहे थे? करमवीर बौद्ध लड़ रहे थे 2024 के चुनाव में। करमवीर बौद्ध कांग्रेस के नॉमिनी थे, वहां हमारी सरकार थी, वहां भी जो परिस्थितियां थी वो बहुत प्रतिकूल नहीं थी कांग्रेस के, बहुत माफ कीजिएगा अनुकूल नहीं थी, और कांग्रेस का वहां जीतना बहुत टेढ़ी खीर था, लेकिन करमवीर बौद्ध को इन्होंने उतारा। इंडियन नेशनल लोकदल के 2 जो विधायक थे उन्होंने वोट नहीं दिया, हमने तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कहा, और जो वहां करमवीर बौद्ध थे कांग्रेस को उम्मीदवार, वो जीत गए। तो जब इनकी बारी आती है तो रणनीति का हिस्सा होता है, जब हमारी बारी आती है हॉर्स ट्रेडिंग होता है। और आयुष, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा जो भी उम्मीदवार होगा उसको ये हक है कि जो अपना वोटर है उसके पास जाए, अपने विजन को बताए, अपने केंद्र की नीतियों को बताए, और जो वोट मांगे वो हम चाहे तो हम हेमंत सोरेन जी के पास भी जाकर वोट मांग सकते हैं, राजद के पास भी वोट मांग सकते हैं, कांग्रेस के पास भी वोट मांग सकते हैं, और कांग्रेस का जो उम्मीदवार होगा, जेएमएम का उम्मीदवार होगा, वो भी स्वतंत्र है हमारे पास आने के लिए। ये तो पहले भी होता है कि हमेशा इस तरह का चुनाव में देखने को मिलता है। तो हमारा ये समझ में नहीं आता कि अभी तक कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं को, राजू साहब को और कर्नाटका के तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री को क्यों आना पड़ रहा है? अगर यहाँ जो इंडी गठबंधन था, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन हुआ था, तभी तो इनको कहा जाता है कि जेएमएम इंडी गठबंधन का राष्ट्रीय स्तर पर मैं रैप अप कर रहा हूं आयुष। क्या देखिए विरोधाभास कहां है? अगर इंडी गठबंधन का राष्ट्रीय स्तर पर जेएमएम हिस्सा थी तो उसको बिहार में सीटें क्यों नहीं मिली, उसको बंगाल में सीटें क्यों नहीं मिली, असम में सीटें क्यों नहीं मिली, और क्यों यहां जो सीट उसको लगता है स्वाभाविक रूप से मिलना था उसके लिए उनके बड़े नेता आ रहे हैं? तो ऑल इज वेल क्या इंडी गठबंधन में? देखिए, हम लड़ेंगे, अगर बात होती है तो राज्यसभा चुनाव ऐसा चुनाव है कि जो गठबंधन का हिस्सा नहीं है वो भी एक हो जाते हैं। हमने बिहार में देखा कैसे एआईएमआईएम राष्ट्रीय जनता दल गलबैयां कर रही थी, ये सबको नजर आया राज्यसभा चुनाव। फिलहाल हम चलते हैं कांग्रेस पार्टी के पास। सबसे बड़ी बात तो यह है विनय सिन्हा जी की आने वाले दिनों में क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी बात यह है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व हो पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। कल प्रभारी के राजू आने वाले हैं। कल जब सीएम से मुलाकात होगी, कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है सीएम से कि भरोसा है, यह सवाल का जवाब अब तक किसी को नहीं मिल पाया है। देखिए आयुष, हमारे आला नेता आ रहे हैं, प्रदेश के प्रभारी है, संगठन के लिए भी आते हैं और अपने हर चीज़ों के लिए। राज्यसभा का चुनाव है, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, तो निश्चित रूप से हेमंत सोरेन जी से मिलेंगे। हमारे गठबंधन की सरकार है, अपनी बातें रखेंगे और तय करने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो बैठ के गठबंधन को और मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। और राज्यसभा का चुनाव है तो निश्चित रूप से चर्चाएं होंगी, राजनीतिक चर्चाएं होंगी, और ये हम बैठ के यहाँ तय नहीं कर सकते वो अंदर में वो क्या बात करेंगे। तय करना उनका काम है, वो आकर के करेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक एक वर्कर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष लेके जो झारखंड के आला नेता है, उन लोग का मन है 2 सीटें हैं, उसमें 1 सीट कांग्रेस पार्टी लड़े, 1 सीट जेएमएम लड़े। हमारे पास पर्याप्त संख्या है, 58-56 एमएलए हम लोग के गठबंधन में अभी समर्थित है, एक दूसरा को समर्थन कर रहे हैं। तो इसमें अगर कांग्रेस पार्टी 1 सीट मांग रही है तो इसमें क्या दोष है? जैसे इन्होंने, हमारे मित्र ने कहा कि लोकतंत्र में हर को अपनी इच्छाएं जाहिर करना और लड़ना पर्याप्त है, पूरा उन्होंने डाटा के साथ बोला। मैं बोलता हूं कि उनको कांग्रेस भी अपने उसी अधिकार से अपने गठबंधन के नेता के पास जाके हेमंत सोरेन जी से बोले कि 1 सीट आप लड़िए, 1 सीट हम लड़ेंगे। जहां जब जरूरत पड़ी थी वहां पर हम लोग पीछे हटे, यहां जरूरत पड़ी हमारे साथ है, लेकिन यहां पर गठबंधन पूरा एकदम मजबूती के साथ सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रहा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को उम्मीद दिया, तो उसी हरियाणा में पेन जो है चेंज कर दिया गया था, जिसे आर.के. आनंद हार गए थे और जी न्यूज के जो हेड है वो चुनाव जीत गए थे। तो ये सब मत बताए लोकतंत्र में क्या करना क्या नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि कैसे भी एन केन प्रकरण हम सत्ता को हासिल करें, और उसमें वो सफल भी है, इसमें कहीं तो मत नहीं, वो उसमें सफल है, हम उसमें सफल नहीं है, क्योंकि वो एन केन प्रकरण हम नहीं जानते। जब अहमद पटेल जी का जो वो किए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पूरी नेतृत्व ने अहमद पटेल को हराने का काम किया था कि किसी भी कीमत पर अहमद पटेल राज्यसभा ले जा सके, लेकिन अहमद पटेल जी को वहां के पर्याप्त एमएलए ने, कांग्रेस के एमएलए ने देकर के वोट उनको राज्यसभा भेजा था। बहुत सारे उदाहरण, अभी बिहार की चर्चा कर रहे थे, बिहार में भी वही हुआ।
तो आपके पास संख्या है नहीं, आप अपने संख्या बल बढ़ाना चाहते हो, राज्यसभा भेजने चाहते हो, तो आपको यह तो बताना होगा कैसे। अब 2012 का लीजिए, आपने एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को समर्थन दिया, अग्रवाल साहब जमशेदपुर के बहुत बड़े व्यापारी थे, उनके साथ करोड़ों रुपया पकड़ाया था। तो हॉर्स ट्रेडिंग की बात जेएमएम और कांग्रेस कर रही है, तो क्या गलत कर रही है? अगर जेएमएम ने भी कहा कि आप ईडी सीबीआई को, तो क्या गलत कर रही है? इसलिए हम लोग को पर्याप्त सूचना है कि भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त के माध्यम से इस गठबंधन के सरकार को एक बार फिर चोट करना चाहती है कि कैसे भी जो है हम ये राज्यसभा हासिल। आपके पास 21 है, आपके पास अपना 21 है, 3 इनके गठबंधन के लोग हैं। अगर इनका कौन आएगा उस पर भी गठबंधन के तीन तरह के विचार होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नैतिक जिम्मेदारी है कि झारखंड में जो आज तक क्वेश्चन मार्क लगे, आरोप लगे, उसको भी बचाना चाहिए और लोकतंत्र में कोई चुनाव भी लड़ना चाहिए। जीत हार अपनी जगह, जीते तो आपको बधाई, हारे तो भी आपको बधाई। लोकतंत्र में लड़ना तो चाहिए, लेकिन झारखंड को कितना आखिर बदनाम होगा, पूरा इतिहास देख लीजिए आप। झारखंड बनने के बाद में 2000 से लेकर करके आज तक की स्थिति में अब क्या स्थिति है। आपने सरकार हमारा गिराना चाहा, आपने हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री थे उनको जेल भेजा, आपको कुछ नहीं मिलता है। आप जितनी तरीके के हथगंडे लगाने चाहे पिछले समय में कि किसी तरह से हम इसको हटाए। सर आप अतीत की बात करते हैं तो 1993 और 2016 भी हमें याद आ जाता है। जी फिर से बोला जाए, आप अगर अतीत की बात करते हैं तो 1993 और 2016 भी याद आ जाता है। स्वाभाविक है, अगर आपको आता है तो आप पूरी इतिहास उठा के देखिए ना, कैसे बिहार में किस तरीके से हुआ, हरियाणा किस तरीके से हुआ, मध्य प्रदेश का पूरा जीता हुआ इलेक्शन को आपने पूरे 22 विधायक तोड़ करके ले गए। आप बहुत सारे, आप मणिपुर देख लीजिए, आप तो कितने ही उदाहरण देंगे। देश की जनता समझ रही है, आपको दिग्भ्रमित करके कैसे देश की जनता को माइंड सेट ये आरोप तो आप लोग खैर है। आज के दिन में मैं ये करता हूं, स्वागत है, सबको लड़ना चाहिए, आपका अधिकार है। कहीं ना कहीं तो कांग्रेस और बीजेपी इस मौलिक अधिकार के साथ कहीं ना कहीं आपको यह भी अधिकार जनता ने दिया है कि आप ऐसा कोई कृत्य नहीं कीजिए। विनय जी अच्छा लगता है सुनकर, कभी कभी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो है एक तरह से सोचती है, एक ही रास्ते पर चलती नजर आती है और दोनों एक दूसरे को बधाई दे रहे कि लड़िए भाई चुनाव, लोकतांत्रिक कैसे कर दूंगा, मेरे कहने से ऐसा थोड़ी कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, मेरे कहने से चुनाव तो नहीं लड़ेंगे ही, इनका 10 सेकंड। देखिए मुझे एक बात पर आपत्ति है कि ये कह रहे हैं खरीद फरोख्त की तैयारी चल रही है। मुझे नहीं लगता महागठबंधन के विधायक, माननीय विधायक बिकाऊ है, ये अपने विधायकों पर प्रश्न कर रहे हैं। और दूसरी बात जो ये तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं, स्वागत करें कि हमें लड़ना चाहिए, फिर इनका जो गठबंधन का सबसे बड़ा दल है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो आपत्ति कर रहा है कि भाजपा क्यों उम्मीदवार उतारी। विरोधाभास तो यही दिख रहा है। चलिए हम चलते हैं प्रवास खान जी के पास। आजसू पार्टी से हमारे साथ प्रवास जी है। प्रवास जी, एक सीट आपके पास है, एक विधायक आपके पास है, माफ कीजिएगा, और आप एनडीए का हिस्सा है, एक सांसद, एक विधायक। क्या पूरी तरह से एकजुट है एनडीए की कहीं इधर कोई भटकाव नहीं होगा? 24 तो कम से कम एक मुश्त है। धन्यवाद आयुष। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद आजसू पार्टी की तरफ से। आयुष देखिए, आपने जो सवाल किया, और किस तरह से सवाल किया मुझे नहीं पता, क्योंकि आप देखेंगे, पूर्व में भी देखेंगे तो हमारा जो नैसर्गिक गठबंधन है, कहीं हम लोग में कहीं खींचतान या कोई गैप कहीं भी दिखाई नहीं दिया। हाँ, जब निर्णय लेना होता है तो हमारे संसदीय दल के नेता हो, हमारे वरिष्ठ नेता हो, हमारे अध्यक्ष हो, एनडीए के घटक दल के नेता हो, मिल के बैठ के एक डिसीजन लेते हैं। लेकिन इसी जगह पे आप देखेंगे, अभी हमारे आरजेडी से भी मित्र हैं, कांग्रेस से भी हैं, आप उनका स्थिति देख लेंगे कि पूर्व में विधानसभा चुनाव में बिहार में क्या हुआ, जेएमएम के साथ क्या हुआ, सीटों के बंटवारे के लेके, होटल रेडिसन ब्लू से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, सीटों का बंटवारा के लेके, आसाम में क्या हुआ, सीटों का बंटवारा लेके, तो गैप उधर दिखाई दे रहा है। अगर वो बात कर रहे हैं अभी राज्यसभा चुनाव के लेके और इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो ठीक है, जाहिर करें, लोकतंत्र है। अभी प्रतुल जी ने उल्लेख कर दिया था अधिनियम 1951 का जो 105(2) है अनुच्छेद के हिसाब से, लेकिन ये चीज़ इनको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब जेएमएम का जो रिश्वत कांड हुआ था, और रिश्वत कांड होने के बाद जजों ने जो बोला था कि एक विशेष अधिकार मिलता है सांसद विधायकों को, लेकिन आप वहीं पे आप जाते हैं तो मार्च 2024 का 7 जजों का पैनल में 5 जजों ने उस चीज़ को पलट दिया था
कि अगर इस तरह से अगर कहीं कुछ होता है विधायकों का लेके, अगर तोड़ फोड़ अगर वो विशेषाधिकार का लेके अगर करते हैं तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारा ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ है। हम लोग का जो आपने पूछा था कि एनडीए एकजुट है, एनडीए एकजुट है, सारा फोकस है। हाँ, डिसाइड होगा, मिल के बैठ के बात होगा, कौन प्रत्याशी होंगे ये भविष्य में है और हमारा नेतृत्व उस पर डिसाइड करेगा। लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ जो चल रहा है, भाषा में क्या बोले, जिस तरह से यहाँ महागठबंधन में जिस तरह से चल रहा है लट्ठम पैजार, वो अभी देखने वाला बात है। और आपके लिए एक न्यूज़ का चीज़ होगा, क्योंकि ये इसलिए करना चाहते हैं कि झारखंड का जो बेसिक मुद्दा है वो कहीं ना कहीं से जनता से अछूता रहे, इस तरह का चीज़ें होगा। क्योंकि आप ये ख्वाब पालेंगे कि हमें भी चाहिए पर चुनाव लड़ने के लिए, तो ये सब बातें हेडलाइन में आती रहेगी। हेडलाइन बदलने की ये कायावाद है। ये सब कुछ चीज़ को देखते हुए फोकस करना चाहिए कि अभी माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। अब बहुत सारी चीज़ें वो चीज़ दिखाई भी दे रहा है कि किस तरह से बदहाल हॉस्पिटल है, किस तरह से बदहाल शिक्षक नहीं है, 7000 स्कूल में एक शिक्षक पे चल रहे। ये सब चीजों को अगर कहीं ना कहीं हेडलाइन बदलने के लिए है ही परवाज जी, और इस पर बात होनी ही चाहिए। लेकिन फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। क्षितिज जी के पास चलते हैं। क्षितिज जी, राष्ट्रीय जनता दल ने तमाम राजनीतिक दलों को कुछ सिखाया ना सिखाया, पिछले 2 साल में एक चीज बहुत अच्छे से सिखाया है कि अपने पुराने जख्मों को कभी भूलते नहीं है। 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव, जो जख्म लेकर राष्ट्रीय जनता दल यहां से गई, उसका ठीक पलटवार बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 में देखने को मिला। एक और जख्म मिला राज्यसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को, जब कांग्रेस के विधायक वोट डालने नहीं आए। क्या वो जख्म इस बार हरा है? जो उम्मीद कांग्रेस पार्टी लिए बैठी है कि हमें तो कम से कम राष्ट्रीय जनता दल के 4 विधायकों का साथ मिल जाएगा, यह जख्म आप लोग मन में बनाए हुए हैं? देखिए आयुष, वो कोई रकम नहीं है जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को खरीद रख सके। तो मुझे ना तो ईडी की आवश्यकता है, ना सीबीआई की आवश्यकता है, ना किसी की आवश्यकता है। हमें हमारे विधायकों पर इतना भरोसा है कि किसी की औकात नहीं है कि हमारे विधायकों का बोली लगा सके, तो हमें उस पर भरोसा है। फिर आते हैं आपके सवाल पर। इंडिया गठबंधन, झारखंड, आपने कहा बिहार में हम लोग जख्म खाए, झारखंड में हम लोग जख्म नहीं खाए थे। हम लोग झारखंड में हमने उनके बीजेपी की सत्ता ना आए उसको लेकर के जनता को जो इतने दिनों से जो दिक्कतें झेलने हो रही, कोई आयुष कोई जख्म नहीं था, कोई ऐसी बातें नहीं थी जो कि जख्मी वाला बात हो। हमें जो सीट मिला था उस पर हमने लड़ा और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से हमने जीता। दूसरी बात, आपने कहा कि गठबंधन की बात हो रही थी। हमारे किसी गठबंधन के नेता ने ये नहीं कहा कि चलिए ऐसा कीजिए कि इसको छोड़ करके हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लेते हैं। किसी ने नहीं कहा, ना कांग्रेस ने, ना जेएमएम ने, ना आरजेडी ने, किसी ने नहीं कहा। किसने? सरयू राय जी ने कहा कि ऐसा कीजिए कि मतलब अपना गठबंधन के साथी को हटा दीजिए। मंत्री बनने की चाहत और लालच, ओ माय गॉड, इतना ज्यादा कहा कि ऐसा कीजिए। ऑफर लेकर के सीएम हाउस पहुंच गए, बार बार टीवी चैनलों पर ऑफर दिए कि ऐसा कीजिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को साइड कीजिए और हमारे साथ अलग सरकार बना लीजिए। हमारे साथ उन्होंने नहीं कहा था सर, हमारे साथ हम समर्थन देंगे, समर्थन के साथ जरूरत पड़ी तो मैं, जरूरत पड़ी, ठीक है, जरूरत पड़ी, शब्द थे उनके। हाँ ठीक है, जरूरत पड़ी तो समर्थन देंगे। उन्होंने ये बात को रखा था, तो क्या मजबूरी हो गया कि उनको भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना पड़ गया? तो गठबंधन कहां पे टूटा हुआ है? कैसे नहीं छूटना पड़ रहा है? इन्होंने क्यों नहीं कहा? ये अगर यही कहता तो इन्होंने ये कहा होता ना कि चलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाते, ये ऑफर दिया जाता। ये अलग सरकार बनाने का ऑफर दे गए कि नहीं हम लोग से अलग, मतलब भारतीय जनता पार्टी पे भी उनको भरोसा नहीं था और अपने पार्टी लाइन से अलग उन्होंने बयान दे दिया। तो गठबंधन कहां उठम पटक है, कहां दिक्कत है, वो पूरा जनता देख रही है। हमारे नेताओं ने कोई वो नहीं दिया। और एक सवाल और छोड़े जाते, इतना धारा, इतना कानून इन्होंने गिनाया। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो उसी धारा, उसी कानून के तहत हम लोग भी कैंडिडेट उतारे थे। अब पूरा भारतीय जनता पार्टी का सांसद और लोग हम लोग को देशद्रोही बता रहे थे कि ऐसे ऐसे कैसे उतार दिए, ये अपमान है। आपके चैनलों पे भी चलाया गया था, अपमान बताया जा रहा था कि आपके पास नंबर नहीं है तो ये कितना अपमान किया जाएगा बार बार। और इनके यहां पर के मैं नाम ले रहा हूं, इनके जो प्रवक्ता थे महतो जी, उन्होंने भी ये बात को कहा कि कितना अपमान करेगी ये लोग। तो हम जब करते हैं, हम कैंडिडेट उतारते हैं अपना हक और अधिकार से, तो हम अपमान करने लगते हैं।
आप जब कैंडिडेट उतारते हैं तो महान लोकतंत्र बचाने लगते हैं। ये दोहरा नीति कैसे, ये दोहरा नीति कैसे? और गठबंधन किसके दरार है, किसको दिक्कत, एक बार पहले ये तय करवा लीजिए कि सरयू राय जी आपको वोट देंगे कि नहीं तो देंगे। बिहार में उनके साथ हो गए जिसको आप लोग एक्सट्रीमिस्ट कहते थे। सॉरी, आप लोग जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहते थे उनको आप लोग सीधे तौर पर उनके साथ हो गए। कट्टरपंथियों के साथ आपकी भाषा में आप साथ चले गए राज्यसभा चुनाव में। कौन कट्टरपंथी? AIMIM के साथ सर, उनके वोट लेने के लिए कितने चक्कर आप लोगों ने लगाए। यदि AIMIM हमारे साथ मिलकर के हमें समर्थन देना, अभी उन्होंने कहा कि कोई किसी से समर्थन मांग सकता है, और अगर हम समर्थन मांग लिए तो फिर यहां हम गलत हो गए। नहीं, गलत नहीं हुए, नहीं गलत हो गए आपकी भाषा में। नहीं, बिल्कुल नहीं के साथ ये अगर उन्होंने हमें समर्थन दिया, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो हम दोनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं, जनता के बीच रखते हैं बात को। वो ऐसा कहा जाए तो महबूबा मुफ्ती के साथ तो सरकार बना लिए, सुबह शाम रात दिन पानी पी पी करके उनके बारे में बोलने वाले। उनसे तो बड़ा काम हमने नहीं किया, हम तो कम से कम वैसा तो नहीं करते थे। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बने, ऐसे ऐसे नेताओं को लाया जवाब देने ये सवाल हम पूछने लगेंगे तो कितना दिन लग जाएगा। जवाब देने के लिए प्रतुल जी इंतजार कर रहे हैं। प्रतुल जी जवाब दीजिए। नहीं, देखिए, मैं अपनी वाणी को किसी और के सवाल पर नहीं रखूंगा। अगर आप सवाल करेंगे तो जरूर उस पर जवाब दूंगा। राज्यसभा चुनाव क्यों लड़ते हैं साहब? राज्यसभा चुनाव में क्यों, किस तरीके का विरोधाभास है मैंने आपको बता दिया। जेएमएम कह रही है इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, कांग्रेस स्वागत करिए कि चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। भ्रष्टाचार की बात महागठबंधन के दलों से हम जब सुनते हैं तो जिन्होंने चारा घोटाले के जरिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो एक बहुत गलत कीर्तिमान स्थापित किया था, वो भ्रष्टाचार की बात करें, सुचिता की बात करें, तो चलिए ये भी एक अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए, ये अच्छी एक शुरुआत है। और कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में क्या ऑल इज वेल? आप क्या भूल सकते हैं कि कांग्रेस के बारे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता ने क्या कहा था? प्रवक्ता का बयान आधिकारिक बयान होता है। कहा था साहब कांग्रेस जो है विषैला सांप है, वो बिना काटे नहीं छोड़ता है। तो आप सोच सकते हैं अब विषैला सांप को ये पालेंगे और सोचेंगे कि काटे भी नहीं, तो ये हो नहीं सकता। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई एक सिंगल मुख्यमंत्री नहीं है जिन्होंने 5 वर्षों का टेन्योर पूरा किया हो जो इनके सहयोगी गठबंधन दल के हो निर्बाध रूप से, और ऐसा कोई इतिहास आज तक इनका नहीं रहा। और दूसरी बात सबसे है, जो यहाँ पर हम क्यों नहीं वोट मांग सकते किसी से? अवश्य मांग सकते हैं, क्यों हमें चुनाव लड़ने से कोई रोक सकता है? और हमारा कहना है कि ये जो बार बार बात करते हैं कि कैसे कैसे उम्मीदवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन ने कैसे कैसे उम्मीदवारों को भेजा, आपको याद है? केडी सिंह, एक उद्योगपति, झारखंड से कोई कनेक्शन नहीं था, उनको भेज दिया। तिवारी जी, एक उद्योगपति, झारखंड से कोई कनेक्शन नहीं था, उनके पक्ष में जेएमएम ने व्हिप जारी कर दिया। तो उद्योगपतियों के लिए और थैली शाहों के लिए तो ये जगह एक शरण स्थली थी। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं इस बार एक अच्छा संकेत हो, लेकिन अभी तक तो क्लियर हो जाना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी को संकेत दे देना चाहिए था उनकी पार्टी को कि एक सीट पर आप लड़े, हम लड़ रहे हैं तो इनको प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन अपने आप को खुद को देख ले कि इनका गठबंधन कितने मजबूती से। आयुष, एक टेक्निकल पक्ष में बता रहा हूं कि सभी लोगों को वोट जाकर अपने वोटर से मांगने का अधिकार होता है और वोटर के विवेक पर होता है। इस समय पार्टी का व्हिप भी जारी नहीं होता, क्योंकि पता है उस व्हिप कहां जा रहता है? व्हिप जो वो हॉल है जहां डिस्कशन होता है, सिर्फ उस रूम के अंदर जारी होता है, और जो बाहर हॉल के होता है ये जितनी प्रक्रिया होती है वहां पे व्हिप जारी नहीं होता। और ये जो वोटिंग है ये हॉल के बाहर होती है, तो पार्टियां व्हिप भी जारी नहीं कर सकती। तो साहब हमें ये स्वतंत्रता है कि हम जाए वोट मांगे, लेकिन ये डर कैसा? साफ कह रहे खरीद फरोख्त होगी, इनके विधायक बिकाऊ हो गए, कैसा? हम तो ऐसा नहीं मानते भाई। हमें यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि हम अपनी बातों को रखें। प्रधानमंत्री के सवाल का जवाब लेते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगाती रही। सबसे पहले तो यह आरोप लगाया गया, देखिए किताबें कहां से खुली, आरोप लगाया गया कि जेएमएम और बीजेपी में डील हो गया। ठीक है, कुछ दिनों तक वो बातें चली, वो खत्म हुआ। फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक बयान आता है कि खरीद फरोख्त हो सकता है राज्यसभा चुनाव में, यह अलग बात हो गई। क्या कांग्रेस एक लाइन सिर्फ मैं बोलना भूल गया था, जो सबसे शर्मनाक इतिहास था आज तक के भारतीय लोकतंत्र का, 3 करोड़ में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने वोट को भेज दिया था। परवाज ने बिल्कुल सही कहा, सुप्रीम कोर्ट अब उसको रिव्यू कर रही है कि जो लोकसभा के भीतर वोटिंग होता है उस पर हो सके, लेकिन यहां पर कोई व्हिप जारी नहीं होता, वहां व्हिप जारी हुआ। चलिए हम आते हैं विनय सिन्हा दीपू जी के पास। क्या इतना डर, इतनी इनसिक्योरिटी जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के भीतर है कि उनके विधायक बिक जाएंगे? आप लोग लगातार यह आरोप लगा रहे हैं। इनसिक्योरिटी हमारे गठबंधन में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जो पुराना इतिहास रहा उस पर है कि इन केन प्रकरण कैसे भी हम फंसा करके ईडी सीबीआई का डर दिखा करके हम अपने पक्ष में सारी चीजों को कर ले। ये उदाहरण है, अभी बिहार का राज्यसभा चुनाव बहुत दिन नहीं हुआ है, तो ताजा उदाहरण है।
बहुत पुराना नहीं है, बहुत सारे जगह आपने उदाहरण में गिना चुका, फिर उसको दोबारा आयुष, तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि मैं किसी भी तरीके से हम अपनी सीटों को किसी भी अपने तरीके से खरीद करके फरोख्त कर करके, ठीक है वो जायज उनके नजर में लगता है, लेकिन देश की जनता भी देख रही है कि आप सत्ता के लिए किस स्तर तक जा कर करके आप पूरे देश का माहौल को बेठीक कर दिए हो। तो मैं ये समझता हूं कि आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि गठबंधन में डर क्या है, गठबंधन में डर कहीं नहीं, गठबंधन पूरी एकजुट है। गठबंधन को सिर्फ इस बात का डर है कि इनका जो प्रकरण रहा है हमेशा बैकडोर से अपने तरीके को आजमाने का, वो फिर नहीं आजमाए। इनका विरोधाभास आपने देख लिया ना आयुष, मैं सिर्फ 10 सेकंड ले रहा हूं। जेएमएम करिए ईडी सीबीआई आए, उसे विश्वास है, ये कह रहे ईडी सीबीआई से दबाव डलवाएंगे, अब तो यही विरोधाभास है। अच्छा, ईडी सीबीआई से विनय जी, ईडी सीबीआई से किसको दबाव डलवाया जाता है? हमको आपको अगर कोई बोलेगा कि ईडी सीबीआई लगा देंगे तो आपको डर लगेगा? जब आपके पास रेड पड़ेगा ना तो आप भाग जाएंगे, यही दबाव है। हमारे यहाँ रेड कर ले सर, जितना बात समझिए, मैं हमारी आपको नहीं बोल रहा हूं, मतलब हम इंडिविजुअल किसी भी नेता के आप पूरे देश का प्रकरण देख लीजिए ना, किस तरीके से पूरा बड़ा सा एकदम रखा हुआ है कि आदमी को डालिए, दूसरे तरफ से जेएमएम ने क्यों निमंत्रण दिया सीबीआई को? आप समझ लीजिए, अविश्वास इनके पास कि सीधे डालिए। आपको कभी हमारे आदरणीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अधिकारी जी के बारे में बोलते थे पश्चिम बंगाल के ईडी सीबीआई को पैसे ले रहे इस तरह से, और वो जो आज मुख्यमंत्री है बंगाल का, आप देखो ना सब चीज। तो इसलिए बात से डर अगर जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी हमारे सहयोगी कर रहे हैं, इसका वक्त की पाबंदी है। प्रवाज, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ जी। आयुष, देखिए कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं थोड़ा सा हास्यपद भी है। हास्यपद क्या है? नगर निकाय चुनाव अभी बीता है, नगर निकाय चुनाव में जेएमएम ने क्या हासिल किया कांग्रेस का, वो आप इनके गठबंधन की स्थिति देख लेंगे। और मैं एक पृष्ठभूमि आपको याद दिलाना चाहता हूं आयुष, राजेंद्र प्रसाद जैन कांग्रेस के विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग से वो जीत गए थे, लेकिन 1967 में सर्वोच्च न्यायालय उसको उनका निर्वाचन को रद्द कर दिया था। तो इनकी पृष्ठभूमि है क्रॉस वोटिंग की, ये सब चीज करने के लिए। गठबंधन में रहते हुए भी इस तरह का चीजें होगा, और ये खुद बोल रहे हैं कि ईडी सीबीआई, तो कॉल तो आप ही किए हैं भाई साहब। तो इस तरह का समीकरण दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। 2024 में और इस तरह की बातें कर रहे हैं। 2024 में हरियाणा में हुए राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। क्षितिज जी, एक फाइनल कमेंट। देखिए, एक अभी प्रभात जी ने कहा कि यहाँ पे जो नगर निकाय का चुनाव, तो इनको कितना सीट भारतीय जनता पार्टी ने दिया, कहाँ कहाँ समर्थन दिया, हमें पता है कि लातेहार में इनके नेता ने जाकर के जेएमएम को समर्थन दे दिया था। तो वो गठबंधन आप चेक कीजिए जाके, गलत चेक कीजिए, वहां के प्रत्याशी डिवाइड हो गए, विधानसभा चुनाव में क्या क्या हुआ है और आपके बड़े नेता ने क्या कुछ कहा है, कौन चला रहा है, आज जिला परिषद में कौन है, आप जाके देखिए ना। आइए राज्यसभा में लौटिए, राज्यसभा में हमारी 81 सीटों की 81 कहानी है, 1 घंटा कम पड़ जाएगा सर। हम आते हैं फिलहाल राज्यसभा चुनाव पर। हमारी गठबंधन मजबूत है और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है तो लोकतंत्र में उनकी आजादी है, वो चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इस चीज को याद रखिए कि अगर दूसरा भी इसी लोकतंत्र की आजादी के साथ चुनाव लड़े तो उसको ये हत्यारे लोकतंत्र के, या नहीं तो उनको ये गलत किया, ये नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके नेता ही आरोप लगा रहे थे, अपमान नहीं होता है वो। चलिए सेकंड आयुष, एक प्रश्न अधूरा रह गया कि ईडी सीबीआई को राज्यसभा चुनाव की मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि नहीं? जेएमएम कर रही है कि बिल्कुल उनको मॉनिटरिंग करनी चाहिए, कांग्रेस कह रही है बिल्कुल नहीं करनी। ऑन अ लाइटर नोट विनय जी जवाब दे दीजिए इसका। भाई हाँ या ना? प्रतुल जी को क्या समझ में आ रहा है, कैसे नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? एक लाइन की बात है, आपके पहले चलिए देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी कितनी बढ़ी हुई है और तापमान कल से कितना बढ़ने वाला है, इसके संकेत अब से ही मिल गए हैं।
हालांकि झारखंड के तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज जरूर हुई है, लेकिन आगे के आने वाले 10 दिन जब तक नामांकन नहीं हो जाता है उम्मीदवारों का, तब तक ये खींचतान चलती रहेगी, तब तक अटकलें लगती रहेंगी। और 18 तारीख यानी कि 18 जून वो दिन होगा जब ये पता चलेगा कि सब साथ साथ थे या कोई क्रॉस वोटिंग कर गया या कोई वोट डालने ही नहीं पहुंचा। ये सब कुछ राज्यसभा चुनाव में होता है और झारखंड में कई कहानियां राज्यसभा चुनाव की है। दिलचस्प होगा इस बार का राज्यसभा चुनाव। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ थे, विनय सिन्हा दीपू जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ थे, क्षितिज मिश्रा राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ थे और परवाज खान जी आजसू पार्टी से हमारे साथ थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया और इस गंभीर विषय पर अपनी राय रखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। तो फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।